सूजी को देखते हैं जो कि जेल से रिहा हो रही होती है। एक्चुअल में सूजी पर मिस्टर लू की फियांसी किन के मर्डर का इल्ज़ाम था, जिसमें सूजी को 5 साल की सज़ा हुई थी। वो याद करती है कि 5 साल पहले जब उसकी शादी उसके फियांसे मैक से हो रही थी, तब मैक की मॉम ने ये बोलकर शादी तोड़ दी थी कि मैं अपने बेटे की शादी एक मर्डरर से नहीं करवा सकती। प्रेजेंट में हम लू को देखते हैं जो कि सूजी को लेने के लिए आया था और उससे पूछता है कि तुम कहाँ जाना पसंद करोगी। सूजी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगी क्योंकि तुमने और कहीं जाने लायक तो मुझे छोड़ा ही नहीं है। तो सूजी को लेकर अपने घर आ जाता है, जहाँ पर सूजी उससे अपनी दादी के बारे में पूछती है। दादी के अलावा सूजी का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उसके पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तब से सूजी को उसकी दादी ने ही संभाला था। अब लू सूजी पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी दादी कहाँ है। सूजी कहती है कि जब मेरी दादी गायब हुई थी तब तुम्हारे ही आदमियों के पास उन्हें देखा गया था। लू कहता है कि अगर मैं नहीं बताऊंगा तो फिर तुम कर क्या लोगी। एक्चुअल में लू अपनी फियांसी किन का बदला लेने के लिए ही सूजी को घर पर लेकर आया था। वो थोड़ी देर सोचने के बाद उससे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी दादी के बारे में बता दूंगा, लेकिन तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हारी दादी की एक डिटेल के लिए तुम्हें अपना एक कपड़ा उतारना पड़ेगा। सूजी इस बात के लिए रेडी हो जाती है और एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगती है और लू भी उसे एक एक डिटेल बताने लगता है। लास्ट डिटेल और लास्ट कपड़ा बच जाता है। तभी वहाँ पर लू का असिस्टेंट और लिली आ जाते हैं। लू जल्दी से सूजी को कवर करता है और अपने असिस्टेंट पर चिल्लाने लगता है कि मैंने आज रात यहाँ पर किसी को भी आने से मना किया था, फिर ये लिली यहाँ पर कैसे आ गई। लिली कहने लगती है कि मैंने अपनी सिस्टर किन से वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही टेस्टी सूप बनाया है, तो चलो साथ में मिलकर पीते हैं। लिली लू की एक्स गर्लफ्रेंड किन की सिस्टर है जो कि अब लू से शादी करना चाहती है। वो लू को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर चली जाती है और उसे सूप वगैरह तो नहीं पिलाती, बहुत सारी ड्रिंक करवा देती है और खुद सूजी से मिलने के लिए चली जाती है और उससे कहती है कि लू ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, इससे पहले कि वो यहाँ पर आए तुम यहाँ से भाग जाओ। सूजी कहती है कि मैं कहाँ जाऊँगी, अभी तक तो मेरी दादी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। लिली कहती है कि तुम मैक के घर चली जाओ, वो तुम्हारा पिछले 5 सालों से इंतज़ार कर रहा है। मैं तुम्हारी दादी का पता लगा करके तुम्हें बता दूंगी। सूजी कहती कि क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करती, मैंने तो तुम्हारी बहन को मार डाला था। लिली कहती कि ऐसा नहीं है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, आखिर तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो, हम लोग साथ में पले बड़े हैं। क्योंकि सूजी लिली के घर की मेड की बेटी होती है। लिली कहती है लेकिन क्या कर सकते हैं, जब दीदी की मौत हुई थी तब उनके साथ तुम कमरे में अकेली थी और सारे सबूत भी तुम्हारे खिलाफ थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ कोई गलतफहमी हुई है। मुझे लगता है कि तुमने मर्डर नहीं किया था। लिली की बातें सुनकर सूजी बहुत ही इमोशनल हो जाती है और सोचती है कि कोई तो है जो मुझे मर्डर नहीं समझता है। लिली कहती है कि लू यहाँ पर आए उससे पहले तुम जल्दी से निकल जाओ। सूजी उसकी बात मानकर वहाँ से भाग जाती है। सूजी के जाने के बाद लिली मैक की मॉम को कॉल करती है और कहती है कि मैंने अपना काम कर दिया है, आप भी अपना काम कर देना। इधर लू बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और अपनी फियांसी किन को मिस कर रहा होता है और कहता है कि सूजी तुम्हें इसका बदला तो चुकाना होगा, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। तभी उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि सूजी घर से भाग गई है, जो जानकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है कि ज़रूर वो अपनी दादी को ढूंढने के लिए गई होगी और उसे ढूंढने के लिए कहता है। इधर सूजी अपने फियांसे मैक के घर पहुंच जाती है। सूजी को देखकर मैक को काफ़ी अच्छा लगता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे आने का 5 सालों से वेट कर रहा था और मेरी मॉम भी अब पहले जैसी नहीं रही, वो भी काफ़ी बदल गई है और तुम्हारे आने का वेट कर रही थी। उनको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुमने 5 साल पहले क्या किया था। और वो सूजी से कहता है कि प्लीज़ मुझे एक मौका और दे दो और उससे बहुत ही प्यार से बात कर रहा होता है। सूजी कहती है लेकिन मेरी दादी अभी भी लू के कब्जे में है। मैं कहता है कि तुम उनकी टेंशन मत लो, हम दोनों साथ मिलकर उन्हें जरूर ढूंढ निकालेंगे। जो सुनकर सूजी उसे हक कर लेती है। तभी वहाँ पर लू आ जाता है और दोनों को क्लोज देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो सूजी से गुस्से से घर चलने के लिए कहता है। मैं कहता है कि सूजी मेरी फियांसी है, तुम मुझसे बात करो। लू सूजी को धमकाने लगता है कि अगर तुम अभी के अभी मेरे साथ नहीं चली तो तुम दोबारा फिर कभी अपनी दादी को नहीं देख पाओगी। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद यहाँ पर मैक की मॉम आती है। सूजी को देखकर मैक की मॉम बहुत ही खुश हो जाती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि 5 साल पहले उन्होंने कुछ किया ही ना हो। वो कहती है कि आखिर तुमने 5 साल की सज़ा काट ही ली, अभी तुम बहुत थक गई होगी तो ऊपर जाकर आराम करो, मैं तुमसे कल बात करूँगी। और वो मैक से कहती है कि सूजी का अच्छे से ध्यान रखना, इसे बिल्कुल भी परेशान मत करना। सूजी को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर ये इतना कैसे बदल गई। मैक कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि मेरी मॉम अब पहले जैसी नहीं रही, अब वो बिल्कुल बदल गई है। अब तुम इसे अपना घर समझकर आराम से यहाँ पर रह सकती हो, अब तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सूजी खुश होकर आराम करने के लिए चली जाती है। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग मैक की मॉम ने अपनी मैट के साथ मिलकर प्लानिंग बना ली होती है। वो ब्रेकफास्ट के टाइम पर पेट पकड़कर चिल्लाने लग जाती है और मैट से कहती है कि नाश्ता किसने बनाया। मैट कहती है कि बनाया तो मैंने ही था, लेकिन मैंने सूजी को किचन से निकलते हुए देखा था, हो सकता है कि इसने कुछ मिला दिया हो। जिस उनको सूजी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो कहती है कि मैं तो जब से आई हूँ तब से किचन में गई नहीं। यहाँ पर मैक की मॉम भी मैक को ऐसे दिखा रही थी कि सूजी ऐसा नहीं कर सकती है, लेकिन धीरे से अपनी मैट को इशारा कर देती है।
जिस पर मैट सूजी का पर्स लेकर आती है और उसमें से एक बॉक्स निकाल कर दिखाती है। सबूत देखकर तो मैक को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है। तब तक उसकी मॉम और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेकर जाता है और सूजी से कहता है कि तब तक तुम मेरा वेट करना। मैक के जाने के बाद मैट सूजी से कहती है कि मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, अब तुम फिर से जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। एक्चुअल में लिली और मैक की मॉम ने पहले से ही मिलकर सूजी को फिर से जेल भेजने का प्लान बनाया था। लेकिन तभी यहाँ पर लू पहुँच जाता है और कहता है कि अब यहाँ पर कोई भी पुलिस नहीं आएंगे और ना ही कोई जेल जाएगा। ये बोलकर वो सूजी का हाथ पकड़कर उसे खींचकर बाहर ले जाता है। उसके इस बिहेव पर सूजी उस पर भड़क जाती है। लू कहता है कि मैंने तुम्हें जेल जाने से बचाया, इसका बदला तुम कैसे चुकाओगी। सूजी कहती है कि यह सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, अगर तुम ना होते तो आज मैं मैक के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही होती। तुम्ही ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। और वो गुस्से से लू के हाथ पर बाइट कर देती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे एहसानों का बदला चुका दिया। जिस पर लू गुस्सा करने लगता है कि अगर मैं ना होता तो तुम अभी जेल में होती और तुम सपना देख रही हो मैक से शादी करके खुशहाल जिंदगी बिताने का, जो कि खुद ही तुम्हें जेल में भेजना चाहते हैं। ये बोलकर वो सूजी को मैरिज ब्यूरो चलने के लिए कहता है। सूजी कहती है कि मैं किस लिए मैरिज ब्यूरो चलूं। लू कहता है कि मैंने सबको बता दिया है कि तुम मेरी फियांसी हो, इसीलिए अब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और तुम्हें मेरे साथ मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने चलना है। सूजी कहती कि इससे बेहतर तो मेरे लिए जेल होगी। मैं तुमसे शादी करने की बजाय जेल जाना पसंद करूंगी। और जब तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो फिर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो। लू कहता है क्योंकि तुमने मेरी फियांसी किन को मार डाला है, जिससे मैं बहुत प्यार करता था, इसीलिए मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा, तुम्हारी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दूंगा। और उसकी दादी की फोटो दिखाकर कहता है कि अगर इन्हें जिंदा देखना चाहती हो तो चुपचाप मेरे साथ मैरिज ब्यूरो चलो, वरना दोबारा इन्हें कभी भी नहीं देख पाओगी। दादी की बात सुनकर सूजी लू के साथ शादी कर लेती है। रात में सूजी लू के साथ कमरे में होती है। तभी लिली लू से मिलने के लिए आती है, लेकिन असिस्टेंट उसे रोक देता है और कहता है कि सर ने शादी कर ली है और वो अभी अपनी वाइफ के साथ है, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकती। इधर लू अपने बचपन की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनते सुनते सो गया होता है। सूजी उसकी रिकॉर्डिंग बंद करती है और उसे देखते हुए सोचने लगती है, मेरी शादी से एक दिन पहले जब मुझे हार्ट अटैक आया था तब किन नशे की हालत में मुझसे मिलने के लिए आई थी। उस टाइम पर किन ड्रिंक करते करते मर गई थी और वहाँ पर उस वक्त कोई भी नहीं था और उसके ग्लास पर भी मेरे ही फिंगरप्रिंट के निशान मिले। और इत्तेफाक की बात तो ये है कि उसका दिल भी मेरे दिल से मैच करता है और तब से सभी को यही लगता है कि मैंने ही किन का मर्डर किया है। और किन की मौत के बाद जू फैमिली उसका बिजनेस संभालती थी, लेकिन बाद में जू फैमिली लू फैमिली से मर्ज हो गई और सूजी को ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही होती। वो सोचती है कि सबसे बड़ा दुश्मन तो मेरा लू ही है और मैं लू के जितने करीब जाऊंगी सच का पता मुझे उतनी ही जल्दी लगेगा। ये सोचकर वो लू के साथ लेट जाती है और ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे लू ने उसके साथ नाइट स्पेंड की हो। नेक्स्ट मॉर्निंग सूजी लू से कहती है कि अब मैंने तुम्हारी हर शर्त मान ली है, अब मुझे तुम अपनी दादी से मिलवा दो। जिस पर लू गुस्सा करने लगता है कि तुमने मेरी कोई भी बात आसानी से नहीं मानी है, इसीलिए अब चुपचाप पड़ी रहो। जिसके बाद वो सूजी की दादी से मिलने जाता है, जिनकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी क्योंकि उन्हें लू के मॉम ने जंजीरों से बांध कर रखा हुआ था। लू अपने आदमी से उन्हें खुलवाता है। वहाँ पर एक आदमी कहने लगता है कि आप इन्हें यहाँ से लेकर नहीं जा सकते हैं क्योंकि इन्हें मैडम ने बांध कर रखा है, अगर आप इन्हें यहाँ से लेकर चले गए तो मैं मैडम को क्या जवाब दूंगा। लू कहता है कि मेरे नाम का यूज़ करके मेरी माँ ने इन्हें किडनैप कर रखा है, जिससे मैं कितना बदनाम हो रहा हूँ, कभी तुमने सोचा है कि मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा। फिर लू सूजी की दादी को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही वो आदमी लू की मॉम को कॉल करके सब कुछ बता देता है। नेक्स्ट सीन में लू की मॉम उसे अपने पास बुलाती है। लू कहता है कि आखिर आप करना क्या चाहती हैं। उसकी मॉम कहती है कि तुम लिली के साथ रहो क्योंकि वही तुम्हारी फियांसी है और तुम्हें उसी से शादी करनी होगी। लेकिन लू को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं लिली से शादी नहीं करने वाला, आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन आज से किसी भी गलत काम में मेरे नाम का यूज़ मत करना। जिस पर मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम एक बूढ़ी औरत के लिए मुझसे बहस कर रहे हो जिसकी पोती ने तुम्हारी फियांसी किन का मर्डर किया था। तुम मुझसे सपोर्ट करोगे, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके लिली से शादी कर लो। लू कहता है कि लिली को मैं अपनी छोटी बहन की तरह मानता हूँ, इसलिए उससे शादी करने का मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर सूजी अपनी दादी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। उनकी हालत देखकर वो रोने लगती है क्योंकि दादी पागल हो चुकी थी। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर 3 लाख का मेडिकल बिल लेकर आ जाता है और उसे तुरंत ही पूरा बिल पे करने के लिए कहता है। वो कहती है कि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं सारे बिल पे कर दूंगी। लेकिन डॉक्टर तो टाइम देने के लिए रेडी नहीं था। वो कहता है कि अभी के अभी पूरा बिल पे करो, वरना हमारा बेड खाली करके यहाँ से तुरंत ही निकल जाओ। सूजी उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं था और वो सूजी को हॉस्पिटल से निकल जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी वहाँ पर मैक आता है और अपना क्रेडिट कार्ड देते हुए पूरा बिल पे करने के लिए कहता है। सूजी वो कार्ड छीन लेती है और कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो।
मैं कहता है कि मुझे पता चला कि दादी मिल गई है, इसीलिए मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। सूजी कहती है कि ठीक है, मिलो और जाओ यहाँ से, मेरी हेल्प करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये मेरी प्रॉब्लम है, इसे मैं खुद ही सॉल्व कर लूँगी। तभी सारे मेडिकल बिल पे करके लू वहाँ पर पहुँच जाता है और मैक्स से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि सूजी की शादी मुझसे हो गई है? तभी सूजी लू से कहने लगती है कि तुमने मेरी दादी के साथ क्या किया था जो वो पागल हो गई है। लू को बहुत ही गुस्सा आता है। वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी दादी को बचाया है और तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैंने तुम्हारी दादी के साथ क्या किया है। वो सूजी को अपने साथ जबरदस्ती लेकर चला जाता है और कार में उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी दादी का 3 लाख का मेडिकल बिल पे किया है, तो तुम उसे कैसे रिपे करोगी? वो कहती है कि मैं कोई जॉब करके धीरे धीरे करके तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। जो सुनकर लू हंसने लगता है कि 3 लाख रुपए तुम मुझे जॉब करके लौटाओगी, ऐसी कौन सी जॉब करने वाली हो तुम? सूजी कहती है कि तुम मुझे अपनी ही कंपनी में कोई जॉब दे दो। लू कहता है कि तुम्हारी जैसी घटिया लड़की को मैं अपनी कंपनी में नहीं रख सकता, इसीलिए जैसी तुम हो तुम्हें वैसे ही काम में दिलवा दूंगा। आज से तुम बियर सेल करने का काम करोगी। और लू उसे एक बियर बार के बाहर छोड़कर चला जाता है, जहाँ पर सूजी को रिसीव करने के लिए एक लड़की आती है। वहाँ जाकर सूजी बियर सर्व करने लगती है और बियर सर्व करते टाइम थोड़ी सी बियर एक आदमी के ऊपर गिर जाती है, जिससे कि वो आदमी भड़क जाता है, सूजी के पीछे ही पड़ जाता है। वो सूजी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर न्यू कैरेक्टर सैंग आता है। सैंग जो है वो लू का बिजनेस राइवल है। सैंग सूजी को उस आदमी से बचाता है और वो सूजी से कहता है कि तुम्हें बियर सेल करने का टारगेट मिला है, मैं तुम्हारी सारी बियर खरीद लूँगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें पूरा पीना पड़ेगा। बार गर्ल कहने लगती है कि ऐसा मत कीजिए, उसने कभी भी बियर नहीं पी है, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन सूजी सैंग की बात मान लेती है और एक एक करके बोतल खाली करने लगती है। इधर लू का असिस्टेंट उसे बताता है कि बार गर्ल का कॉल आया था, उसने बताया कि सूजी सैंग के साथ है। जो सुनकर लू काफ़ी परेशान हो जाता है और असिस्टेंट से पूछता है कि सैंग वहाँ पर कैसे पहुँच गया। लू जल्दी से वहाँ पर पहुँचता है और सैंग से कहता है कि अब तुम्हारी गंदी नज़र मेरी वाइफ पर भी पड़ गई है, बेहतर यही होगा कि तुम सूजी से भी उतना ही दूर रहो जितना कि मुझसे रहते हो। सैंग कहता है कि तुम्हारे पास क्या पैसों की कमी पड़ गई है जो तुम अपनी वाइफ से बियर सेल करवा रहे हो? अगर ज़रूरत हो तो तुम मुझसे ले सकते हो। ये सुनकर लू को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सूजी को उठाकर वहाँ से चला जाता है। अब ड्रिंक करने की वजह से सूजी की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। चेक करने के बाद डॉक्टर लू से कहता है कि इसे इस तरह से टॉर्चर ना करे वरना ये मर सकती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसे होश आता है तो लू को अपने पास बैठा देखकर सोचती है कि लगता है कि शायद ये सारी रात मेरे पास ही बैठा था। लेकिन लू तो उसके हालचाल भी नहीं पूछता है और कहने लगता है कि जल्दी से घर पहुंचो और कल से ऑफिस आ जाना, मैंने तुम्हें अपनी असिस्टेंट बना लिया है। सूजी कहती है लेकिन अभी तो मैं बहुत बीमार हूँ। लू कहता है कि अगर तुम काम नहीं करोगी तो मेरे 3 लाख रुपए कैसे लौटाओगी? ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सूजी सैंग को कॉल करती है और उसे थैंक यू बोलती है कल रात को उसकी हेल्प करने के लिए। सैंग कहता है थैंक यू की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैंने तुम्हारा जैसे ही मैसेज देखा मैं बाहर पहुँच गया था। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि सूजी सैंग को पहले से ही जानती है। जब सूजी जेल में थी, जब सैंग उससे मिलने के लिए गया था और वो सूजी से कहता है कि ये मत सोचो कि मैं कौन हूँ, बस इतना समझ लो कि तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक ही है और वो लू है। तुम्हें भी लू से बदला लेना है और मुझे भी। और वहीं पर इनकी दोस्ती हो गई थी। अब प्रेजेंट में सैंग उससे कहता है कि अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझसे मांग लेना। सूजी उससे थैंक्स कहती है लेकिन कहती कि मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट डे सूजी लू के साथ ऑफिस जाती है जहाँ पर एम्प्लॉयज़ उसे देखकर बातें करने लगते हैं कि लगता है कि लू ग्रुप की मालकिन यही है। थोड़ी देर में वहाँ पर लिली भी पहुँच जाती है और एम्प्लॉयज़ से लू के बारे में पूछती है। वो बताती है कि सारे एक लड़की के साथ में अपने केबिन में गए हैं। अब लिली बिना नॉक दिए ही केबिन में एंटर कर जाती है और उन दोनों को देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। लू उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारी मॉम ने ही भेजा है, उन्होंने कहा है कि ऑफिस में जाकर मैं अपना काम देख लूँ। लू कहता है ठीक है, फिर अपने केबिन में जाओ, यहाँ पर क्यों आई हो? लिली कहती है कि आज ऑफिस में मेरा पहला दिन है और मेरे पास कोई असिस्टेंट भी नहीं है, इसीलिए आज के लिए तुम मुझे अपनी असिस्टेंट दे सकते हो। तो लू सूजी को लिली की हेल्प करने के लिए बोलता है। थोड़ी देर बाद सूजी जब लिली के पास जाती है तो लिली उसे 2 कप चाय बनाकर मीटिंग हॉल में लाने के लिए कहती है, जहाँ पर लू किसी के साथ बिजनेस डील कर रहा था। सूजी चाय लेकर जाती है तो देखती है कि लू मैक के साथ डील कर रहा है। मैक तो सूजी को देखकर शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सूजी अपना काम बताती है और दोनों आपस में ही बातें करने लगते हैं, जो देखकर लिली भी लू को भड़काने लगती है। लू को भी बहुत गुस्सा आता है और वो ये कहते हुए चला जाता है कि मेरी कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों ही आपस में डील कर लो। एक सीन में लू सूजी को वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करवाने के लिए एक शॉप पर लेकर जाता है। सूजी लू से पूछती है कि हमारा तो कोई वेडिंग का बिजनेस भी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? लू कहता है कि तुमने अपने लिए कोई भी वेडिंग ड्रेस नहीं खरीदा था, तो मैंने सोचा कि तुम्हें दिलवा दूँ। तुम अपने लिए एक अच्छा सा वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट कर लो। लू के कहने पर सूजी ड्रेस ट्राई करने लगती है। तभी लू पर्दा हटाकर अंदर आ जाता है और सूजी को फोर्सफुली किस करने की कोशिश करता है।
तभी सूजी की नज़र मैक पर पड़ जाती है, जो कि अपनी फियांसी को वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करवा रहा होता है। लू कहता है कि क्या मैं उसे बुलाऊं, लेकिन सूजी कुछ भी नहीं कहती है। लेकिन तब तक मैक की नज़र भी सूजी पर पड़ जाती है। एक्चुअल में लू जानबूझकर सूजी को यहाँ पर लाया था, ये सब कुछ दिखाने के लिए। मैक सूजी के पास जाकर एक्सप्लेनेशन देने लगता है कि मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रहा हूँ। मेरी मॉम मेरी शादी ज़बरदस्ती करवा रही है। तुम्हें तो पता ही है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। सूजी कहती है कि अब से तुम ये प्यार अपनी फियांसी को ही करना, मुझसे प्यार करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं कहता है कि मैं तुम्हें बचपन से प्यार करता हूँ और तुम्ही से शादी करना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे एक मौका और दे दो, मैं अपनी मॉम को मनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तभी वहाँ पर मैक की मॉम आ जाती है और कहती है कि किसे मनाने की बात कर रहे हो, मैं इस जन्म में तो इस मर्डर से तुम्हारी शादी नहीं होने दूँगी, इसीलिए बेटर होगा कि तुम अपने दिमाग से मुझे मनाने का वहम निकाल दो। सूजी कहती है कि हम दोनों के बीच में अब इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि कुछ भी होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए तुम्हारी मॉम जिससे तुम्हारी शादी करवाना चाहती है तुम कर लो, क्योंकि वैसे भी मेरी शादी लू से हो चुकी है। मैक की मॉम मैक को लेकर चली जाती है, लेकिन सूजी बहुत ही रोने लगती है क्योंकि वो उसका बचपन का जो प्यार था। सूजी लू से कहने लगती है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ना, तुम्हें पता था ना कि मैक यहाँ पर आने वाला है और उसे देखकर मैं हर्ट हो सकूँ। तुम इंसान नहीं बल्कि भेड़िए हो। लू कहता है कि हाँ मैं भेड़िया हूँ और ये सब मैंने जानबूझकर किया था ताकि तुम हर्ट हो सको, और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मैं ही कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। अब बताओ कि तुम इस ब्राइडल ड्रेस में कहाँ जाना पसंद करोगी। सूजी कहती है कि अब मैं कहाँ जा सकती हूँ, मेरा तो कोई घर ही नहीं रहा। किन की फैमिली में मैं जा नहीं सकती और मेरी दादी बीमार है जिसका इलाज तुम ही करवा रहे हो। तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तुमने मेरा मुझसे सब कुछ छीन लिया। लू कहता है कि मैं चाहता भी यही हूँ, तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना है जिसकी कीमत चुका रही हो तुम। सूजी रोते हुए कहती है कि मैंने किन को नहीं मारा है, मुझे उसके मर्डर के इल्जाम में फंसाया गया है। तभी सूजी को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। लू उसे अपने साथ घर लेकर आता है और उसे देखकर सोचने लगता है कि हो सकता है कि इसने किन को ना मारा हो और इसे उसके मर्डर के इल्जाम में फंसाया गया हो। इसलिए वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और 5 साल पहले हुए किन के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन सूजी उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है और कहती है कि मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ यहीं पर रहो। ये सब वो नींद में ही बोल रही होती है। जब मॉर्निंग में सूजी की आँख खुलती है तो वो देखती है कि लू उसके पास ही लेटा हुआ है, तो वो घबरा कर उठ जाती है और चिल्लाने लगती है कि तुम मेरे पास क्या कर रहे हो। लू कहता है कि इसमें इतना घबराने की क्या बात है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ है तो साथ तो सो ही सकते हैं, और कल रात तुमने ही मुझे रोका था। ऐसा बोलकर वो उसके क्लोज जाने लगता है। उसके बाद वो उससे कहता है कि जल्दी से रेडी होकर ब्रेकफास्ट टेबल पर आ जाओ। जब सूजी वहाँ पर आती है तो लू उसे एक फ़ाइल देता है और कहता है कि ये हमारा नया कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर तुम काम करोगी। सूजी कहती है कि आखिरकार तुम मुझे इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट क्यों दे रहे हो। लू कहता है कि अगर तुम काम नहीं करोगी तो मेरे पैसे कैसे रिटर्न करोगी। अगर तुम इस काम को अच्छे से करोगी इससे तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा और तुम मेरे पैसे जल्दी रिटर्न कर पाओगी। सूजी को उसकी ये बातें अजीब लग रही होती हैं, तो लू कहता है कि अगर काम नहीं करना है तो फाइल वापस कर दो। तो सूजी कहती है कि नहीं मैं काम करूँगी। जिसके बाद हमें ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर सूजी उसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है। लेकिन जब लिली को इस बारे में पता चलता है तो वो लू से कहती है कि ये हमारी इतनी बड़ी डील को क्रैक नहीं कर पाएगी, तुम सही नहीं कर रहे हो लू। लेकिन लू उसे चुप रहने के लिए कहता है, जैसे कि लिली को बहुत ही गुस्सा आता है। तो वो एक लड़की से मिलती है और कहती है कि ये सारे नए प्रोजेक्ट की डिटेल है जो कि मैं तुम्हें सेल कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें ये बात फैलानी होगी कि ये सारे डिटेल तुम्हें सूजी ने सेल किया है। एक सीन में सूजी के पास सेंग आकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सूजी उससे दूर रहने के लिए कहती है। सेंग कहता है कि जब ये डील खत्म हो जाएगी तो क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी। जिस पर सूजी तो उसे कोई जवाब नहीं देती है, लेकिन उन दोनों की साथ की फ़ोटो लिली क्लिक कर लेती है। जिसके बाद जब उस प्रोजेक्ट की मीटिंग खत्म होती है तो पता चलता है कि वो प्रोजेक्ट लू कंपनी को नहीं मिला है बल्कि सेंग की कंपनी को मिल गया है। जिस पर लिली लू को भड़काने लगती है कि मुझे लगता है कि हमारे प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन को किसी ने लीक कर दिया है, और सूजी पर ब्लेम डालने लगती है। लेकिन सूजी कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लिली सेंग और सूजी की फ़ोटो दिखाने लगती है कि देखो ये दोनों साथ मिलकर बात कर रहे थे, इसने ही उसे डिटेल बताई होगी इसीलिए हम ये डील हार गए हैं। लेकिन यहाँ पर लू लिली की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता और सूजी को अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिससे कि लिली को बहुत ही गुस्सा आता है। जिसके बाद सूजी काफ़ी ध्यान से लिली की फ़ोटो को देख रही होती है और वो दिमाग लगा रही होती है कि अगर किन मरती है तो इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे होगा। इससे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा लिली को ही होगा, तो मुझे पता करना होगा कि कहीं लिली नहीं तो नहीं किन को मारा हो। नेक्स्ट डे जब सूजी ऑफिस जाती है तो लिली उसे केमिकल फैक्ट्री को चेक करने के लिए भेजती है, जो कि एक्चुअल में तो कई दिनों से बंद पड़ी थी। लिली कहती है कि जाकर पता लगाओ कि वहाँ पर चल क्या रहा है। सूजी कहती है कि ये मेरा काम तो नहीं है, लेकिन बात लू ग्रुप की है तो मैं ज़रूर जाऊँगी। सूजी जब फैक्ट्री पहुँचती है तो वहाँ पर ऑलरेडी लिली के गुंडे उसका वेट कर रहे होते हैं। वो गुंडे उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तब तक वो सेंग को कॉल कर चुकी थी। उसकी सेंग से बात तो नहीं हो पाती, लेकिन उसकी आवाज़ से सेंग समझ जाता है कि वो किसी प्रॉब्लम में है।
तब तक वो गुंडे सूजी को ड्रग दे देते हैं और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। थोड़ी देर में लू उसे ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। लू को देखते ही गुंडे नील डाउन होकर उसे माफ़ी मांगने लगते हैं कि हमें नहीं पता था कि ये आपकी वाइफ है। लू सूजी को लेकर अपने साथ चला जाता है। उनके जाने के बाद सेंग भी सूजी को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँचता है, लेकिन तब तक सूजी वहाँ से जा चुकी थी। इधर घर पहुँचकर लू अपने असिस्टेंट से कहता है कि उन गुंडों के बारे में पता लगाओ कि आखिर वो लोग थे कौन और किसके कहने पर उन्होंने ये सब किया। जिसके बाद लू को ऐसा फील होता है कि सूजी ही शायद उसका बचपन का प्यार है। लू सूजी का ध्यान रखते हुए वहीं पर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सूजी उठती है तो देखती है कि लू नींद में ही बोल रहा है कि सूजी ने किसी का भी मर्डर नहीं किया है, जो सुनकर सूजी को बहुत अच्छा लगता है। और उसे देखकर सूजी भी सोचती है कि शायद लू ही वो लड़का है जिसके साथ वो बचपन में खेला करती थी, यानी कि मैक उसके बचपन का प्यार नहीं है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट लू को बताता है कि सूजी को जिन लोगों ने किडनैप किया था वो लिली के भेजे हुए आदमी थे, और आपके फियांसी के मर्डर में भी मुझे लिली का ही हाथ लग रहा है। और असिस्टेंट ने 3 महीने में जो रिपोर्ट रेडी की थी वो उसे दिखाता है, जिससे कुछ भी कंफर्म तो नहीं होता, लेकिन लू को अब लिली पर शक हो जाता है। इधर सूजी को पता चलता है कि वो 3 मंथ प्रेग्नेंट है, और इधर लू लिली को कंपनी से बाहर निकाल देता है। लिली कहती है कि आखिर मैंने किया क्या है। लू उसे केमिकल फैक्ट्री वाली बात बताता है और कहता है कि तुम मेरी फियांसी की छोटी बहन हो, इसलिए तुम्हें मैं अपनी भी छोटी बहन ही मानता हूँ और इसीलिए ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा हूँ। लिली रोते हुए कहती है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम मुझे अपनी बहन बना रहे हो। मैं तुम्हारी बहन नहीं बनना चाहती हूँ, लेकिन वो उस पर बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन लिली कहने लगती है कि एक बार मैं तुम्हारी मॉम से पूछ लेती हूँ, अगर वो मुझे कह देगी तो मैं अपना सामान पैक करके चली जाऊँगी। जिसके बाद लिली लू की मॉम के पास जाती है और कहती है कि लू सूजी के चक्कर में पागल हो गया है और मुझे कंपनी से बाहर निकाल रहा है। आपको मेरे लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना सूजी पूरे घर पर कब्जा कर लेगी और मैं बेघर हो जाऊँगी। मॉम कहती कि तुम टेंशन मत लो, उस मर्डरर को इस घर की बहू मैं कभी नहीं बनने दूंगी। और दोनों मिलकर लू को सूजी से अलग करने की प्लानिंग करने लगती हैं और दोनों मिलकर सूजी की दादी को किडनैप कर लेती हैं। इधर सूजी सेंग से मिलने के लिए जाती है और कहती है कि मेरी ये तुमसे आखिरी मुलाकात है। लू को लेकर हम दोनों के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसे आज से मैं ख़त्म करती हूँ। सेंग तो काफ़ी हैरान हो जाता है और पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। सूजी कहती है कि बस यूँ ही, मैं लू को धोखा नहीं देना चाहती, क्योंकि मुझे लगता है कि अब वो मुझ पर भरोसा करने लगा है कि मैंने उसकी फियांसी का मर्डर नहीं किया है, और मुझे मेरी दादी भी मिल गई है, तो अब मुझे और क्या चाहिए। मैं अपनी दादी के साथ दूसरे शहर जाकर पीसफुली रहना चाहती हूँ। सेंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि लू तुम्हें इतनी आसानी से डिवोर्स दे देगा जो तुम अपनी दादी के साथ रहोगी। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना कि तुम समझ रही हो। अब यहाँ पर सूजी की बातों से सेंग को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि वो भी सूजी को पसंद करने लगा था, और यहाँ पर वो सूजी से अपना प्यार कन्फेस भी करता है, लेकिन सूजी उसे साफ साफ मना कर देती है। सेंग कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन फ्यूचर में तुम्हें कभी भी मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर याद करना। यहाँ पर लू इन दोनों को बात करते हुए देख लेता है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है। ऊपर से उसका असिस्टेंट बता देता है कि मैंने सूजी के फ़ोन रिकॉर्ड को चेक किया था, इन दोनों की बातें ही हमेशा होती रहती हैं, और सूजी के मैसेज से पता चला है कि वो सेंग से हमेशा एक ही बात पूछा करती थी कि मुझे लू ग्रुप और लू फैमिली के बारे में बताओ। अब सूजी को सेंग के साथ देखकर और असिस्टेंट की बातें सुनकर लू का तो पारा हाई हो जाता है, और वो कहता है कि मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था और तुम मेरे साथ धोखा कर रही हो, साथ ही मेरी कंपनी के सीक्रेट भी लीक कर रही हो। लेकिन यहाँ पर लू उसे कुछ भी नहीं कहता और घर जाकर सूजी के आने का वेट करने लगता है। जब सूजी घर आती है तो उससे पूछता है कि तुम कहाँ गई थी। सूजी उससे झूठ बोल देती है, तो वो कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम कहाँ गई थी। सूजी बता देती है कि मैं सेंग से मिलने गई थी। इस पर लू उसे थप्पड़ लगा देता और कहता है कि तुमने जानबूझकर मुझसे शादी की ताकि तुम मुझे बर्बाद कर सको, और मेरी कंपनी की सारी डिटेल सेंग के साथ शेयर कर दो ताकि मैं कहीं का ना रहूँ। सूजी कहती है कि जब तुम्हें सारी सच्चाई का पता चल ही चुका है तो तुम मुझे डिवोर्स दे दो। जो सुनकर लू और भी ज़्यादा भड़क जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कब्र में बंद करके यही लू हाउस में सड़ा दूंगा, लेकिन तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। तभी सूजी को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती हैं। जब डॉक्टर आता है तो चेक करके बताता है कि घबराने की कोई बात नहीं है। इस बार चक्कर टेंशन की वजह से नहीं बल्कि प्रेगनेंसी की वजह से आया है। जो जानकर लू बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होता है और उसे कमरे में बंद करवा देता है। नेक्स्ट सीन में सूजी के पास लू की मॉम का कॉल आता है, जो कहती है कि तुम्हारी दादी मेरे कब्जे में है। अगर तुम अपनी दादी को जिंदा देखना चाहती हो तो जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करो। सूजी कहती है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि आपके बेटे ने मुझे कमरे में बंद करके रखा है। मॉम कहती है कि कोई बात नहीं, काम ऐसा है कि तुम कर सकती हो। वह कहती है कि कल किम की बरसी है और जब तुम लू के साथ उसकी ग्रेव पर आओगी तो वहाँ पर तुम लू से कहना कि तुमने ही किम को मारा था, और अगर तुमने ये बात नहीं बोली तो वहीं पर एक और ग्रेव अपनी दादी के लिए खुदवा लेना। तो सूजी ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट सीन में लू की मॉम किम की ग्रेव पर खड़ी होकर लिली के नेल पेंट की तारीफ कर रही होती है, और जैसे ही वहाँ पर लू सूजी के साथ आता है तो उसे देखकर रोने लगती है और लू से कहती है कि इस मर्डरर को तुम अपने साथ क्यों लेकर आए हो।
लू कहता है कि इसने कोई भी मर्डर नहीं किया है। सूजी सोचने लगती है कि ये मुझ पर कितना भरोसा करने लगा है, लेकिन लू की मॉम सूजी को उसकी दादी की फ़ोटो दिखा देती है, जिसे देखकर सूजी तुरंत ही कहने लगती है कि मैंने ही किन को मारा था। यही नहीं, मैं तुम्हारी पूरी फैमिली से बहुत ही नफरत करती हूँ और एक दिन सभी को मार दूंगी। लू कहता है कि क्या बकवास कर रही हो। तभी सूजी को अचानक ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। लू भागते हुए उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि किसी दवाई की वजह से सूजी का मिसकैरेज हो गया है। जो सुनकर सूजी को लगता है कि जरूर लू ने ही उसे खाने में कुछ मिलाकर खिलाया होगा। जिसके बाद सूजी लू की मॉम के पास कॉल करके कहती है कि मैंने अपना काम कर दिया, आप मेरी दादी को छोड़ दो। मॉम कहती है कि अभी एक ही काम खत्म हुआ है, अभी लू को डिवोर्स देना बाकी है, उसके बाद ही मैं तुम्हारी दादी को छोड़ूंगी। इधर लू भी मिसकैरेज की वजह से पागल हुआ जा रहा था और उसे लग रहा होता है कि सूजी ने सब कुछ जानबूझकर किया है। अब बच्चे को लेकर दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा ही मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। लू कहने लगता है कि मैं जब जब भी तुम पर भरोसा करता हूँ तुम मुझे धोखा देती हो। नेक्स्ट डे सूजी लू से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाती है तो असिस्टेंट बताता है कि सर एक मीटिंग में बिजी है। सूजी उसे एक लेटर देती है और कहती है कि लू को दे देना। असिस्टेंट तुरंत ही लू के पास जाकर वो लेटर उसे दे देता है। उसमें सूजी का रेजिग्नेशन और डिवोर्स पेपर रहते हैं, जो देखकर लू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो असिस्टेंट से पूछता है कि वो कहाँ गई। असिस्टेंट बताता है कि वो घर गई है अपना सामान पैक करने के लिए। लू कहता है कि जल्दी घर चलो। असिस्टेंट कहता है लेकिन अभी आपकी बोर्ड मीटिंग है। लू कहता है कि भाड़ में जाए मीटिंग, और वो जल्दी से घर पहुंचता है और सूजी को रोकता है और डिवोर्स पेपर फाड़ देता है और कहता है कि अगर तुम्हें जॉब नहीं करनी है तो मत करो, आराम से घर पे रहकर ऐश करो, लेकिन मुझे डिवोर्स देने के बारे में सोचना भी मत। एक तो तुमने मेरी फियांसी को मार दिया और फिर मेरे बच्चे को भी मार दिया, और अब तुम मुझे छोड़कर भागना चाहती हो। सूजी कहती है कि तुम माँ बेटे मिलकर कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। नेक्स्ट डे सूजी लू को अपने साथ खाना खाने के लिए बुलाती है और फिर से उसे डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए कहती है। लू फिर से भड़क जाता है और कहता है कि इस लाइफ में तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जा पाओगी। अब लू सीधे से मान नहीं रहा होता तो सूजी भी उस पर नाइफ पॉइंट कर देती है और कहती है कि जल्दी से साइन कर दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन लू तो खुद ही आगे आ जाता है और कहता है कि बड़े प्यार से तुम मुझे मार सकती हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे सकती। और वो खुद ही खुद को इंजर्ड कर देता है, जो देखकर सूजी काफ़ी हैरान हो जाती है और फिर वो खुद की ही नेक पर नाइफ रख लेती है, जो देखकर वो बहुत ही डर जाता है और तुरंत ही डिवोर्स पेपर पर साइन कर देता है। अब सूजी लू की मॉम को जाकर वो डिवोर्स पेपर दे देती है। डिवोर्स पेपर देखकर लू की मॉम और लिली दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं और लू की मॉम कहती है कि चलो उस मर्डरर से अब पीछा छूटा, अब मैं तुम्हारी शादी लू के साथ बड़े ही धूमधाम से करवाऊंगी। तभी सूजी की दादी कहने लगती है कि किन का मर्डर सूजी ने नहीं बल्कि लिली ने किया था, जो सुनकर लिली के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो दादी से कहने लगती है कि क्या बकवास कर रही हैं आप, लगता है कि आप पागल हो गई हैं, क्या आपके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है। तो दादी कहती है कि मैं खुद ही गवाह हूँ और एक फ़ोटो भी निकाल कर दिखाती है और कहती है कि जब तुम किन का मर्डर कर रही थी तब मैंने तुम्हें देख लिया था और ये फ़ोटो भी क्लिक की थी। अब लिली की सच्चाई जानकर लू की मॉम तो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होती है और वो दादी से पूछने लगती है कि अगर आपको पहले से सच्चाई पता थी तो आपने गवाही क्यों नहीं दी। दादी बताती है कि लिली को बचाने के लिए मैंने सच्चाई को छुपाया और पागल बनने का नाटक किया, क्योंकि असल में मेरी पोती लिली है और मैं उसे जेल नहीं भेजना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये सच्चाई किसी को भी नहीं बताई। सूजी ही फू फैमिली की रियल डॉटर है और लिली तो फू फैमिली के मेड की बेटी है, यानी कि मेरी पोती है। लिली कहती कि अगर आप मेरी दादी तो अब आप मुझे क्यों फंसा रही हैं। दादी कहती है क्योंकि सूजी मेरी पोती ना होकर भी उसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया और तुमने मुझे सड़ने के लिए छोड़ दिया था। अब सच्चाई जानने के बाद लू की मॉम को बहुत ही गुस्सा आता है और वो लिली से कहती है कि तुम एक नौकर की बेटी होकर मेरे घर की बहू बनने का सपना देख रही थी। अब लिली फंस चुकी थी तो अपने आदमियों को बोलकर उन तीनों को ही रस्सियों से बंधवा देती है और कहने लगती है कि मैंने ही किन को मारा था, क्योंकि मुझे नौकर की बेटी बनकर नहीं जीना था और इसीलिए मौका पाकर मैंने किन को मार डाला और प्लानिंग के हिसाब से मैंने सूजी को फंसा दिया। लेकिन अब तुम तीनों मेरी असलियत जान चुके हो तो अब तुम तीनों को भी मरना पड़ेगा, क्योंकि लू फैमिली की बहू तो मैं बंद कर रहूंगी। और तीनों को एक कमरे में बंद करके और गैस खुलवाकर वहाँ से चली जाती है। सूजी किसी तरह से खुद को छुड़ाती है और लू को कॉल करती है, लेकिन लू कॉल रिसीव नहीं करता तो वो सैंग को कॉल करती है। सैंग वहाँ पर टाइम पर पहुंचकर उन लोगों को बचाता है। इधर जब लू की आँख खुलती है तो उसका असिस्टेंट बताता है कि लू ग्रुप की केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई थी, जिसमें 36 लोग मारे गए हैं। 2 दिन के बाद जब सूजी को होश आता है तो वो अपने आप को सैंग के घर में पाती है। सैंग कहने लगता है कि अगर तुम कहो आती है सैंग कहने लगता है कि अगर तुम कहो तो हम किसी दूसरे देश चल सकते हैं। सूजी कहती है कि नहीं, लिली ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन कर मुझे बर्बाद कर दिया, अब मुझे उससे बदला लेना है। अब 3 महीने बीत जाते हैं और लू अभी तक भी सूजी को नहीं ढूंढ पाया था और उसकी याद में देवदास बना बैठा था। लिली लू के पास आती है और उसे समझाने लगती है कि सूजी केमिकल फैक्ट्री में जलकर मर गई है, अगर वो जिंदा होती तो अब तक मिल गई होती।
लेकिन लू इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था और सूजी का नाम ही रटे जा रहा था। नेक्स्ट सीन में लिली अपनी शादी के लिए वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट कर रही होती है और सबसे महंगी वाली ड्रेस सिलेक्ट करती है। तभी वहाँ पर सूजी आ जाती है। सूजी को जिंदा देखकर लिली के तो होश ही उड़ जाते हैं। लिली कहने लगती है कि तुम अभी तक मरी नहीं, जिंदा हो। सूजी कहती है कि आखिरी में सच्चाई की ही जीत होती है और मैं तुम्हें मारे बिना कैसे मर सकती हूँ। इस बात पर दोनों के बीच में बहस होने लगती है। तभी स्टोर गर्ल आती है और लिली से कहती है कि आपके कार्ड से पेमेंट नहीं हो पा रहा है, अगर कोई दूसरा कार्ड है तो दे दीजिए। एक्चुअल में सूजी ने लिली के सारे कार्ड ब्लॉक करवा दिए थे, जिस वजह से लिली अपना वेडिंग ड्रेस नहीं खरीद पाती है। इधर लू तो पूरा पागल ही हो गया था। असिस्टेंट आकर कहता है कि 3 महीने से बस आप पिए जा रहे हैं और ऑफिस भी नहीं जा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो लू ग्रुप पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और शेयर होल्डर्स भी शेयर चुरा लेंगे। जो सुनकर लू थोड़ा होश में आता है और जल्दी से ऑफिस पहुंचता है, जहाँ पर उसे सूजी मिल जाती है। वो सूजी से पूछता है कि 3 महीने से तुम कहाँ पर थी। तभी वहाँ पर सेंग आ जाता है और लू से कहता है कि मेरी फियांसी से चिल्लाकर बात करने की हिम्मत भी मत करना। लू कहता है अच्छा तो ये बात थी कि तुमने इससे शादी करने के लिए मुझे डिवोर्स दे दिया। ये बोलकर लू वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में लिली लू के रूम में होती है और उसे आज रात फंसाने की सोच रही होती है। जब लू रूम में आता है तो लिली पर गुस्सा करने लगता है कि तुम इन कपड़ों में मेरे रूम में क्या कर रही हो, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। वो कहती है कि हम दोनों शादी तो करने वाले हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है लेकिन लू उसे दूर कर देता है और दूसरे रूम में जाकर खुद को लॉक कर देता है। लिली उसके पीछे वहाँ तक आ जाती है और कहती है कि तुम मुझे ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हो, उस सूजी की वजह से ऐसा कर रहे हो ना, जिसने कि मेरी सिस्टर को मारा था। तुम मुझे जैसी घटिया लड़की से कैसे प्यार कर सकते हो। और सूजी के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलने लगती है, जिस पर लोगों को बहुत ही गुस्सा आता है और उस पर हाथ उठा देता है और कहता है कि मैं तुमसे कोई शादी वादी नहीं करने वाला, मैं तुम्हें सिर्फ अपनी छोटी बहन की तरह समझता हूँ, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। जिससे कि लिली को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सोचती है कि सूजी को तो रास्ते से ही हटाना होगा। नेक्स्ट सीन में सूजी जब अपनी कंपनी में काम कर रही होती है तो उसे पता चलता है कि मिस्टर लू कुछ कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए सूजी खुद मिस्टर लू के पास जाती है। लू कहता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दूंगा, इवन मेरी कंपनी भी तुम्हें ही दे दूंगा, लेकिन तुम सेंग से शादी करने से मना कर दो और मेरे पास वापस आ जाओ। लेकिन सूजी मना कर देती है और उसे हिट भी कर देती है, जिससे कि उसे दर्द होने लगता है। सूजी कहती है कि क्या तुम्हें चोट लगी है। वो कहता है कि देखो अभी भी तुम्हें मेरी परवाह है, लेकिन सूजी कहती है कि मुझे आपकी कोई परवाह नहीं है और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तभी लू के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है और वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचता है, जहाँ पर ऑलरेडी लिली भी होती है, जो कि लू से कहने लगती है कि मैंने यहाँ पर सूजी को देखा था जो कि आपकी मॉम को मारने के लिए आई थी। आप फिर भी इस लड़की से प्यार कैसे कर सकते हैं, हमें जल्दी से उसे जेल भेजना चाहिए। उस टाइम पर लू की मॉम बेहोश ही रहती है। लू को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब हो क्या रहा है। तभी वहाँ पर सूजी आ जाती है और कहती है कि लिली आखिर तुम कितना झूठ बोलोगी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये सब कुछ तो तुम खुद ही करने की सोच रही थी। लेकिन लिली कहती है कि मिस्टर लू ये झूठ बोल रही है। जिस पर सूजी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो लिली को चाटे पे चाटे लगाने लगती है और कहती है कि तुम अब बहुत कुछ कर चुकी हो, लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने दूंगी। वो कहती है कि तुमने मेरी सिस्टर को मारा, मेरी ग्रैंडमा को मारा, यहाँ तक कि मेरे बेबी को भी मरवा दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लू कहता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। लिली कहती है कि देखिए आपके सामने ही ये मुझे मार रही है, ये सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, इसके पास क्या प्रूफ है कि मैंने कुछ गलत किया है। तभी यहाँ पर लू की मॉम को होश आ जाता है और वो लू को सारी सच्चाई बता देती है कि इसी ने हमें उस स्टोर रूम में मारने की कोशिश की थी और इसी ने किन को भी मारा था। आज तक के सारे क्राइम लिली ने ही किए हैं। सच्चाई जानने के बाद उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने असिस्टेंट को बोलकर लिली को जेल भिजवा देता है, जिसके बाद सूजी वहाँ से जाने लगती है। लू सूजी के पीछे भागते हुए जाता है और उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन सूजी उसे माफ़ नहीं कर रही होती। वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि मैं पूरी लू कंपनी तुम्हारे नाम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सूजी कहती है कि तुमने मुझे जितना परेशान और टॉर्चर किया है उससे मैं तो क्या, गॉड भी तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। तभी लिली सूजी को हर्ट करने के लिए आती है और बीच में लू आ जाता है और चोट उससे लग जाती है, जिसके बाद लिली को जेल हो जाती है और लू हॉस्पिटल पहुंच जाता है। सूजी डॉक्टर से पूछती है कि इन्हें कब तक होश आ जाएगा। डॉक्टर कहता है कि इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। सूजी लू के पास बैठकर बहुत ही रोने लगती है और उससे कहती है कि प्लीज़ जल्दी से उठ जाओ। जिसके बाद सूजी सेंग से मिलने के लिए जाती है और उसकी हमेशा हेल्प करने के लिए वो सेंग से थैंक यू बोलती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लू को जेलस करने के लिए सेंग ने झूठ बोला था कि सूजी उसकी फियांसी है, लेकिन सेंग तो सूजी से सच में प्यार करता था और एक बार फिर से अपने प्यार को कन्फेस करता है। लेकिन इस बार भी सूजी मना कर देती है और बताती है कि मैं बचपन से लू से ही प्यार करती हूँ। जिसके बाद वो वापस हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर लू से